Hello students, now we are discussing the examples of inverse trigonometry. Exercise 2.2. Very first example, that is sine inverse of 2x root of 1 minus x square. Prove this is equals to 2 sine inverse x, where x lies between minus 1 by root 2 से 1 by root 2 तक. Suppose we put x equals to sine theta. Now check this also. अब sin theta, this is less than or equals to minus 1 by root 2, sorry, greater than or equals to, and this is less than or equals to 1 by root 2. यानी theta is sin inverse of minus 1 by root 2, or this is sin inverse of 1 by root 2. Now sin inverse of minus 1 by root 2, that means minus pi by 4. This is theta and here it is pi by 4. Up theta that means sin inverse x, and it lies in between minus pi by 4 से pi by 4, and its principal branch value है that is minus pi by 2 से pi by 2. तो माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक, यानी माइनस 45 से 45 तक इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंडर लाई करते हैं हमारे पास. तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स और साइन दोनों की कंपोजिशन आइडेंटिटी ले सकते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट बी टेकन इक्वल्स टू आइडेंटिटी. सो पुट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा इन लेफ्ट हैंड साइड. साइन इनवर्स ऑफ 2 sin theta square root of 1 minus sin square theta. This is equals to sin inverse of 2 sin theta root of 1 minus sin square. 1 minus sin square, that is cos square theta, and after that it's square root, means to say cos theta. Now 2 sin theta cos theta, this is equals to sin 2 theta. Now here theta lies between minus pi by 4 से pi by 4. So 2 theta, multiply it by 2. This lies between minus pi by 2 हो जाएगा, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज माइनस पाई बाय 2. अब माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी यही है. दैट मीन्स हमारा फंक्शन यहाँ 1 1 और ऑन 2 है. 1 1 और ऑन 2 है, दैट मीन्स इन्वर्टिबल है. इन्वर्टिबल है, देन देयर कंपोजिशन बिकम्स आइडेंटिटी. सो इट बिकम्स आइडेंटिटी. दिस इज इक्वल्स टू 2 थीटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. इट्स नेक्स्ट पार्ट. देखो स्टेटमेंट बिल्कुल देखने में सेम है. साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. प्रूफ दिस इज इक्वल्स टू 2 कोज इनवर्स ऑफ x, वेयर x लाइज बिटवीन 1 बाय रूट 2 से 1 तक. अब 2 कोज इनवर्स x, तो थोड़ा हमें राइट हैंड साइड से ही पता लग जाता है कि हमने इसको यहाँ x को कोज थीटा पुट करना है. सो पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा. वही सेम हमने यहाँ पर भी पुट करना है. 1 बाय रूट 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू कॉस थीटा. दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स थीटा cos इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2. दिस इज cos इनवर्स ऑफ 1. नाउ cos इनवर्स 1 बाय रूट 2. 1 बाय रूट 2 इज पॉजिटिव and it's positive in first quadrant also. That means cos inverse of 1 by root 2 pi by 4 theta, and here cos inverse of 1 होता है आपके पास 0 में, तो pi by 4 से 0. That means pi by 4 से, अगर pi by 4 हमारे पास यहाँ है से 0 तक, that means first quadrant, but their rotation is clockwise है. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, एंड इट्स प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 0 to पाई.
0 से लेके पाई तक है। अब 0 से लेके पाई तक है तो दैट मीन्स 0 से आपके पास जो π/4 तक का मार्जिन है वो भी इसी के इन बिटवीन लाई कर रहा है। सो पुट x इक्वल्स टू cos थीटा साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। This is equals to sin inverse 2 cos theta square root of 1 minus cos square, that means sin square theta, and after that it's square root, this is sin theta, and 2 sin theta cos theta, this becomes sin 2 theta, sin inverse into sin, now 2 theta, check करो यहाँ से 2 theta 2 से मल्टीप्लाई करोगे π/2 हो गया। अब 0 से π/2 यानी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पूरा हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा आपके पास इसके अंदर लाई कर रहा है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर। सो इट्स कंपोजिशन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 2 थीटा। 2 थीटा दैट इज 2 cos इनवर्स x, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। Now next example, show that tangent inverse of 1/2 plus tangent inverse 2/11, this is equals to tangent inverse 3/4. Now using the identity, tangent inverse x plus tangent inverse y, this is equals to tangent inverse of x plus y upon 1 minus xy. Check its condition also, where xy is less than 1, that means 1/2 into 2/11, दोनों की प्रोडक्ट करोगे 1/11, this is less than 1, that means you can apply this formula. So tangent inverse of 1/2 plus tangent inverse of 2/11, this is equals to tangent inverse of 1/2 plus 2/11 upon 1 minus 1/2 into 2/11. Now tangent inverse equals to 2 और 11 का LCM, that is 22, 11 plus 4 upon 1 minus 2 upon 22. LCM लोगे यहाँ से 22 minus 2, that is 20, this is equals to tangent inverse of 15 upon 22 into, यहाँ से 22 ऊपर हो गया आपके पास, upon 20, 22 से 22 कैंसल, 15 upon 20, this is equals to tangent inverse of 3/4, यानी दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, वेयर x लाइज बिटवीन -3 π/2 से π/2 तक। अब -3 π/2 दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, बट इन द नेगेटिव फॉर्म it is second quadrant, and x is less than π/2, that means first quadrant. Now tangent inverse of cos x, since cos 2x is equals to cos square x minus sin square x, दैट मीन्स 2x है तो हमारे पास यहाँ से एंगल क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। अब यहाँ ऑलरेडी x है, दैट मीन्स एंगल हाफ हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 माइनस साइन x है। अब 1 के लिए cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन x का फॉर्मूला, दैट इज 2 साइन x/2 cos ऑफ x/2।
नाउ फैक्टराइजिंग cos square x by 2 minus sin square x by 2, cos of x by 2 minus sin of x by 2 and cos of x by 2 plus sin of x by 2 upon a square plus b square minus 2ab, that means a minus b का whole square. तो cos of x by 2 minus sin of x by 2 and after that it's a whole square. Now these are same, that means you can cancel its one factor. Remaining is tangent inverse of cos of x by 2 plus sin of x by 2 upon cos of x by 2 minus sin of x by 2. नाउ अब बाहर है आपके पास टेंजेंट इनवर्स, दैट मीन्स अंदर अगर आपके पास टेंजेंट आए तभी हम इसकी कंपोजिशन आइडेंटिटी शो कर सकते हैं. अब अंदर टेंजेंट आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कोज ऑफ एक्स बाय 2 से डिवाइड कर दोगे. दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ कोज ऑफ एक्स बाय 2 अपॉन कोज ऑफ एक्स बाय 2. दिस इज 1 plus sin of x by 2 upon cos of x by 2. This is tangent x by 2 upon 1 minus tangent x by 2. अब 1 plus tangent theta upon 1 minus tangent theta. याद हो अगर तो हमने 11th में कुछ फॉर्मूलेस किए थे, उन फॉर्मूलोस अगर याद हैं then well and good, if not then remind it again. This is equals to tangent inverse of, this is tangent pi by 4 plus theta. Here theta is x by 2. That means you can write here x by 2. Now check this. minus 3 pi by 2 से pi by 2. अब माइनस यहाँ तो हमने यूज़ क्या कर रहे हैं हम, पहले तो x by 2, that means change it. फर्स्ट ऑफ ऑल x अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस 3 पाई बाय 2 से यहाँ जब x अपॉन 2 करोगे तो यहाँ अपॉन 2 हो गया. दिस इज लेस देन पाई अपॉन 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स माइनस 3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक. अब हम बात कर रहे हैं पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 की, दैट मीन्स एड पाई बाय 4 इन ऑल साइड्स. पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4. अब पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4, 4 एलसीएम लोगे देन पाई माइनस 3 पाई, दैट इज माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई अपॉन 4, दैट मीन्स माइनस पाई अपॉन 2. दिस इज पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, दिस इज पाई बाय 2. अब टेंजेंट की डोमेन है आपके पास माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ओपन इंटरवल में. तो यहाँ पर भी जब हमने टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट किया, ये था हमारे पास, दैट मीन्स इट लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. दैट मीन्स देयर कंपोजिशन बिकम्स आइडेंटिटी. सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. Now next question, write cot inverse of 1 by root of x square minus 1 where x is greater than 1 in the simplest form. Now cot inverse है, that means अंदर भी हमें यहाँ पे cot चाहिए. cot के लिए हमारे पास क्या होगा, that means 1 upon tangent. अब tangent आइडिया लगाना है हमने कि वो चीज़ हमने कैसे लेके आनी है. अब tangent के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. अब अगर हमने रफली आइडिया लगाना है, ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमें वहाँ चाहिए तो हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो यानी यहाँ पर अगर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाए
तब यहाँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट करोगे देन इट बिकम्स टेंजेंट थीटा और 1 टेंजेंट थीटा दैट इज कोट थीटा और बाहर है हमारे पास कोट इनवर्स। तो यहाँ से हमने इस तरह से आइडिया लगाना है कि हमने क्या चीज़ पुट करनी है। सो पुट x इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, ठीक है। अब कोट इनवर्स ऑफ 1/रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, दिस इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ 1/√, of tangent square theta, this is equals to cot inverse of 1/tangent square, and square का रूट करोगे आपके पास यहाँ टेंजेंट थीटा रह गया, this is equals to cot inverse of cot theta, cot inverse से आपका cot theta कंपोजिशन में it becomes आइडेंटिटी। अब x हमने लेट किया था secant theta, that means secant theta is greater than 1 and secant theta तो greater than 1 ही होता है हमारे पास, that means their composition is identity, so this is equals to theta and theta, this is equals to secant inverse x, this is its simplest form. Now 7th question, prove that tangent inverse x plus tangent inverse of 2x upon 1 minus x square, this is equals to tangent inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Now tangent inverse of 2x upon 1 minus x square, its formula is, अगर याद हो टेंजेंट की फॉर्म में ही इसको हमने इक्वल्स टू किसके दिया था, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, और यहाँ है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स। सो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, दैट मीन्स 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स। नाउ सॉल्व राइट हैंड साइड, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, put x equals to tangent theta, then 3 tangent theta minus tangent cube theta upon 1 minus 3 tangent square theta, this is the formula of tangent 3 theta. Now tangent inverse into composition with tangent, now x is tangent theta है तो टेंजेंट थीटा दिस इज लेस देन 1/√3। अब टेंजेंट की वैल्यू 1/√3, 1/√3 किस पर होती है, π/6 पर, दैट मीन्स अब इसका मीनिंग क्या है मॉडुलस का, कि -1/√3 से टेंजेंट थीटा 1/√3 के इन बिटवीन लाई करता है, दैट मीन्स -π/6 से आपके पास यहाँ थीटा लाइज बिटवीन π/6। अब क्योंकि यहाँ पे 3 थीटा है, 3 थीटा है दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -π/2 से यहाँ 3 थीटा हो गया, यहाँ हो गया आपके पास π/2, एंड टेंजेंट की आपके पास प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दैट इज -π/2 से π/2 है, दैट मीन्स इट्स कंपोजिशन बिकम्स आइडेंटिटी। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 थीटा, 3 theta, theta is tangent inverse x, so left hand side equals to right hand side. Now next example, find the value of cos of secant inverse x plus cosec inverse x and modulus of x is greater than or equals to 1। अब हमने ये आइडेंटिटी की थी कि secant inverse x plus cosec inverse x जब modulus of x is greater than or equals to 1 हो then it is equals to π/2। so cos of π/2, cos π/2 this is equals to 0। by using these types of formulas you can solve all the questions of second exercise. Solve it today and ask the problems if you have. Thank you and have a nice day.